नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। आप देख के पहचान ही गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट ब्राउनीज, जो अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से थोड़ी सी क्रस्टी, थोड़ी फजी फजी सी, बहुत ही यमी, टेस्टी, डिलीशियस सी, सबकी फेवरेट, बच्चों की, बड़ों की। और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। ये एगलेस ब्राउनीज बनाने जा रही हूँ और आपको इसी के साथ साथ मैं वो सारे टिप्स भी देती जाऊंगी। अगर आप केक पहली बार बना रहे हैं या ब्राउनीज पहली बार बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं। ये स्क्वायर मैंने केक टिन लिया है, तो ये मैंने लिया है 7.5 इंच का है। आपके पास जो भी केक टिन हो आप वो ले सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए स्क्वायर ही लेने की, ताकि ब्राउनीज का वो परफेक्ट शेप हमको मिले। अब इसे हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल या बटर से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा को डस्ट करके भी इसको काम में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल बटन दबाइए, ताकि सारे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो देखिए ये हमारा केक टिन तैयार है। मैंने इस पे बटर पेपर भी लगा दिया है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए। बटर पेपर के ऊपर साइड की एजेस पर भी हमने ऑयल लगा दिया। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब एक पैन में मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ। ये गर्म हो रहा है, जब तक हम ले लेते हैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट। ये सस्ती पड़ती है थोड़ी सी, हर उस पे स्टोर पे आराम से आपको मिल जाएगी जहाँ पे बिक्री का सामान मिलता है। ये हम लेंगे 150 ग्राम। इस चॉकलेट को लेने से आपकी ब्राउनीज का जो कलर है ना, बहुत ही बढ़िया वाला डार्क कलर आएगा। तो कोशिश करिए कि ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ही आप लीजिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे या इसके शेविंग्स बना लेंगे। इससे चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ये हमने तैयार कर लिया। पानी में उबाल आ चुका है। अब कर दीजिए गैस को थोड़ा लो और इसे कांच के या किसी भी मेटेलिक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए शेविंग्स को। और पानी इसमें बाउल में टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें केवल इसे स्टीम पर ही मेल्ट करना है। इसे डबल बॉयलर सिस्टम भी बोलते हैं। आप कांच का बाउल ले रहे हैं तो देख लीजिएगा हीट प्रूफ होना चाहिए, माइक्रो प्रूफ होना चाहिए। चॉकलेट को ग्रेट करने से क्या होता है कि जल्दी मेल्ट होती है, वरना नीचे नीचे से मेल्ट होती है। ऊपर बहुत देर लगती है मेल्ट होने में और नीचे से गाढ़ी होने लग जाती है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप बटर। ये वेट में 120 ग्राम है। आप जब भी कभी केक वगैरह ऐसी चीज घर पर बनाए तो ये सिलिकॉन का स्पैचुला जरूर रखिए अपने घर में। ये बिल्कुल बर्तनों को अच्छे से साफ कर देता है। देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। ये ऑनलाइन मिल जाता है। अमेजोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ों में काम आ जाता है, सब्जी वगैरह की भी। देखिए चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है। फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर रखा है, क्योंकि पानी हमने पहले उबाल दिया ना, तो उसी से भाप बनती रहेगी। देखिए बिल्कुल लो फ्लेम है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये चॉकलेट में इतनी गर्मी है कि ये वैसे ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसको मैंने साइड में उतार के रख लिया है। थोड़ी सी देर लगेगी इसको मेल्ट होने में, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, जब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो ये माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए गर्म करेंगे। इसको प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो तो हम तुरंत ही इसमें डालें, वरना केक अच्छे से फूलेगा नहीं और फ्लफी नहीं बनेगा। जितनी देर हमारा माइक्रोवेव प्री हीट पे लगेगा उतनी देर में हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। देखिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, कोई लम्स नहीं है इसमें। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधा कप दूध रूम टेम्परेचर पे, 125 ml है ये। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून वनीला एसेंस। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। लिक्विड सारी चीज़ें हमने एक साथ मिक्स कर दी हैं। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ ये 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, 120 ग्राम ये वेट में है। अच्छे से लेवल देख लीजिए, न ज़्यादा दबा के हमने भरा हुआ है ये कप और ना बिल्कुल खाली है। जब भी केक बनाए तो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अच्छे से नाप तोल के लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। ये मैंने घर में ही मिक्सी में चला के पीस ली है। ये 3/4 कप वेट में 200 ग्राम है। 4 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर। ब्राउनीज का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा इससे, और भी ज़्यादा, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये तो जाएगा ही जाएगा, चॉकलेट ब्राउनीज हैं तो कोको पाउडर तो जाएगा। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 ग्राम है ये। एक चुटकी नमक फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए, ताकि हमारी ब्राउनीज का फ्लेवर बहुत अच्छा बने। अब इन सभी चीज़ों को हम एक साथ छान लेंगे। इससे हमारा जो ये बैटर है थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। छानने से क्या होता है, इस बैटर में अंदर हवा भर जाती है जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट डाले हैं उनमें,
और हमारा केक अंदर से स्पॉन्जी और फजी बनेगा। मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि सारे इंग्रेडिएंट आप अच्छे से जो बताया गया जाता है रेसिपी में वही आप बिल्कुल लीजिए मेजरमेंट लेकर के, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। बेकरी की जितनी भी रेसिपीज हो ना उनको अच्छे से मेजर करके लीजिए, तभी वो रेसिपी परफेक्ट बनेगी। देखिए कितना बढ़िया से स्मूथ लम्स फ्री हमारा ये चॉकलेट ब्राउनी का बैटर बना है। बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम यमी यमी लग रहा है ये बैटर। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा पतला है तो 1-2 चम्मच मैदा डाल दीजिए। अब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे केक टिन में जिसे हमने तैयार करके रखा था। अगर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है आपको तो 2-4 चम्मच इसमें रूम टेम्परेचर पे मिल्क डाल सकते हैं। अब इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे अच्छे से काउंटर टॉप के ऊपर। इसे टैप भी कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें कोई एयर बबल्स वगैरह हो तो निकल जाए, वरना अंदर से जो है केक में गैप वगैरह आ जाता है और केक अंदर से थोड़ा सा हॉलो हॉलो सा बनता है, बिल्कुल एकदम इवनली नहीं बनता है। तो चलिए, हमारा ओवन प्री हीटेड है, अच्छे से गर्म है, तुरंत इसमें डाल दीजिए और इसे बेक होने दीजिए। बीच बीच में थोड़ा चेक कर लीजिए बाहर से कहीं जल तो नहीं रहा है। बार बार ढक्कन मत खोलिए वरना केक की कुकिंग रुक जाती है। इसे हम बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए, या जब तक कि ये अच्छे से बेक ना हो जाए, ऊपर से थोड़ा क्रस्टी क्रस्टी और बढ़िया से ब्राउनिंग ना हो जाए इसकी। या फिर आप इसको बेक कर सकते हैं इस तरह से, कोई पैन में या कढ़ाई में अंदर वायर स्टैंड रख के। इस पैन को भी लगभग 10 मिनट हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लीजिए और आपका केक टिन जो है जिसमें आपने बैटर रखा है वो अंदर रख दीजिए, ढक्कन लगाइए और लगभग 45 से 50 मिनट इसको लगेंगे बेक होने में लो फ्लेम पर। तो देखिए, माइक्रोवेव में मैंने केक बनाया है और ये बिल्कुल बनकर रेडी है। एगलेस है, ऊपर से बहुत अच्छी ब्राउनिंग हुई है। देखिए कितनी अच्छी ब्राउनिंग हुई है, ऊपर से एकदम क्रस्टी क्रस्टी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाइफ डाल के चेक कर लीजिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन बाहर आना चाहिए, तभी आप इसको डीमोल्ड करिए। अगर आपने इसको कच्चा ही डीमोल्ड कर दिया तो आपका केक पूरा बिखर जाएगा। केक बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, कुकिंग पूरी होनी चाहिए। इसको ठंडा होने दीजिए। 15-20 मिनट बाद इसके ऊपर इस तरह से कोई प्लेट या ट्रे वगैरह रखिए और इसे इस तरह से टर्न कर दीजिए तो केक पूरा आपका बाहर आ जाएगा। ऊपर से थोड़ा टैप कर दीजिए, आराम से बाहर आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारी केक टिन पे कहीं चिपका नहीं है, कहीं जला नहीं है, ईजिली बाहर आ गया। अब ये जो हमने लगाया था बटर पेपर, इसको हटा दीजिए। वाओ, कितना गजब का लग रहा है। अब ये देखिए कितना अंदर से स्पॉन्जी फजी दिख रहा है। अब इसको मैं एक बार फिर टर्न कर रही हूँ ताकि नीचे वाली सरफेस आ जाएगी ऊपर की तरफ जो क्रस्टी क्रस्टी सी है। देखिए कितना खूबसूरत है, देखिए परफेक्ट हमारी ब्राउनीज का केक बना है। ऊपर की सरफेस देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हुई है, कितनी अच्छी क्रस्टी है। अब इसको मैं काट करके और आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। देखिए काटने से ही पता चल रहा है ना कि केक की ऊपर की सरफेस कैसी है, थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं, एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी ऊपर से नहीं मिलेगा। यही ब्राउनी की पहचान होती है। मन चाहे आप इसको शेप में काट लीजिए, मैं स्क्वायर शेप्स में इसको काट रही हूँ, बिल्कुल जो ब्राउनी का शेप होता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना कमाल का लग रहा है ना, कितना फजी, अंदर से थोड़ा केकी केकी स्पॉन्जी है, ऊपर से थोड़ा सा क्रस्टी है, परफेक्ट। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, एकदम परफेक्ट ब्राउनीज बनी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको बताई है। जरूर ट्राई कीजिएगा इसको घर पे। थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं इसको वॉलनट से, तो ये वॉलनट्स ब्राउनीज हो जाएंगी। देखिए है ना बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसी वॉलनट ब्राउनीज, और वो भी एगलेस। आप आराम से घर में इसको बना सकते हैं अगर आप एग नहीं खा सकते हैं। मैंने आपको सारे टिप्स दिए हैं। आप इसको गैस के ऊपर पैन में भी बना सकते हैं। देखिए ये जो परफेक्ट टेक्सचर आया ना ब्राउनीज का, यही ब्राउनीज की खासियत होती है। अगर आप बिल्कुल वैसी वाली ब्राउनीज खाना चाहते हैं ना जो बेकरी में मिलती है, अंदर से देखिए स्पॉन्जी फजी, ऊपर से थोड़ी क्रस्टी क्रस्टी, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ऊपर से लेयर, तभी वो मज़ा आता है। थोड़ी सी क्रिस्पी सी लगती है जब हम इसे खाते हैं। चलिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी यम्मी और कितनी डिलीशियस है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसी बनेगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस रेसिपी की तैयारी कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे पिक्स और रील्स मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।